गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस एकेडमी में। मैं शिवम शर्मा आज आप लोगों के लिए अपना हिस्ट्री का चैप्टर का टॉपिक लेकर आए हैं। फर्स्ट चैप्टर का यूरोप में राष्ट्रवाद का। हम लोग पिछले वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद की अवधारणा के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़े, इसके बाद हम लोग नेपोलियन के बारे में पढ़ लिए। आज हम लोग वियना कांग्रेस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? तो वियना कांग्रेस के बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि आप लोग का फर्स्ट ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रहा है, क्योंकि फुल सिलेबस आपको 6 महीने में, कितने में 6 महीने में, मात्र 6 नहीं 6 मंथ में आप लोगों के लिए ख़त्म करने का गारंटी लिया है एसएस एकेडमी ने। इसके साथ आप लोग को फुल सिलेबस को आंसर क्वेश्चन, एमसीक्यू एंड नोट्स अवेलेबल करवाएंगे। साथ में टॉप टिप्स VVI क्वेश्चन भी आप लोगों को बताया जाएगा। 90% प्लस की गारंटी। बिहार बोर्ड में टॉप करना आसान हुआ। मैं शिवम शर्मा आपको SST का क्लास पढ़ाऊँगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, चारों सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊँगा आप लोगों को। बाकी के लिए साइंस के लिए अलग टीचर हैं, हिंदी इंग्लिश आप लोग को अलग टीचर पढ़ाएंगे, मैथ के लिए आप लोग अलग टीचर। वो उसका भी क्लास जल्दी ही आने वाला है सारे का। सबसे पहले SST का स्टार्ट हुआ है, इसमें हम लोग देखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। पढ़ते हैं हम लोग वियना कांग्रेस के बारे में। वियना कांग्रेस आज हम लोग का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है। यूरोप में राष्ट्रवाद की अवधारणा। इसमें हम लोग 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं? जो स्टूडेंट नया जुड़े हैं, जो कि जिनका फर्स्ट क्लास देख रहे हैं, तो कृपया करके पिछले का 2 वीडियो ज़रूर देख लें, 3 वीडियो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हम पढ़ा दिए यूरोप में राष्ट्रवाद की अवधारणा कैसे फैली। उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग पढ़ लिए फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, नेपोलियन के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग का हिस्ट्री का 5वां क्लास होने वाला है। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी विस्तृत विवरण हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद पर रोक कैसे हुआ, सारा पढ़ेंगे हम लोग आज एसएस एकेडमी के थ्रू। किसके थ्रू? एसएस एकेडमी के थ्रू। मैं शिवम शर्मा आप लोग के लिए आज वियना कांग्रेस के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए, जल्दी ही। वियना कांग्रेस 1815 विस्तृत विवरण पहले देख लेते हैं हम लोग। वियना कांग्रेस कब आया था दोस्तों? तो 1815 में आया था। वियना कांग्रेस यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। वियना कांग्रेस यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसका उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप में शांति और स्थिरता स्थापित करना था। चाहे तो आप लोग क्लास में साथ साथ नोट्स बनाते भी चले या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, ताकि बाद में भी लिख सके, कोई परेशानी नहीं है। आप लोग को PDF भी अवेलेबल करवाया जाएगा। तो वियना कांग्रेस 1815 विस्तृत विवरण देखते हैं। तो वियना कांग्रेस यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। किसका घटना महत्वपूर्ण घटना था? तो इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना थी। कौन सा घटना था? तो वियना कांग्रेस। कहाँ का? तो यूरोप के इतिहास का, जिसका उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप में शांति और स्थिरता स्थापित करना था। नेपोलियन जब आया दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन आया, तो नेपोलियन ने बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल करके पूरे यूरोप को रख दिया था। सारे जगह अशांति फैला दिया था। तो इसको स्थिरता और शांति स्थापित कौन किया है? तो वियना कांग्रेस। इसका पूरा देखते हैं हम लोग। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसका क्या था? नेपोलियन युद्धों के बाद की स्थिति क्या हो गया था? नेपोलियन बोनापार्ट की हार 1814 से 1815 के बाद यूरोप पूरी तरह से अस्थिर हो गया था। कई देशों की सीमाएं बदल चुकी थी, राजतंत्र कमजोर हो चुके थे। वाकई बात है, नेपोलियन आए ही था लोकतंत्र को लेकर के, तो राजतंत्र बहुत ही कमजोर हो गए थे। राष्ट्रवाद और उदारवाद के विचार फैल चुके थे। इसलिए यूरोप के शक्तिशाली देशों ने मिलकर एक बैठक आयोजित की। उस टाइम यूरोप के जो भी शक्तिशाली देश थे, सारे लोग ने एक जगह बैठे और एक बैठक आयोजित की। सबने बैठकर एक अलग ही विचारधारा, सबने अपना अपना विचारधारा रखा कि इसको स्थिरता कैसे किया जाए। तो इसी के लिए वियना कांग्रेस का आयोजन किया गया। स्थान कहाँ था? वियना में। वियना कहाँ में आता है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। समय 1814 से 1815 में। ये आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और MCQ में सबसे ज़्यादा आने का चांस रहता है। तो वियना कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वियना में किया गया था। वियना कहाँ में थी? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी को वियना कहते थे। उसका पीरियड काल क्या था? समय क्या था? टाइम क्या था? तो 1814 ईस्वी से 1815 ईस्वी उसका टाइम था। तो वियना कांग्रेस का आयोजन आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लीजिए VVI में। अब देखते हैं आयोजक इसका कौन था। ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री उनका नाम था क्लेमेंस वॉन मेटरनिख। नाम क्या था? क्लेमेंस वॉन मेटरनिख।
ये कौन थे? ऑस्ट्रिया के उस टाइम विदेश मंत्री थे। यही आयोजक यही बैठक बुलाए थे यूरोप के सारे शक्तिशाली देशों की। इसमें यूरोप की प्रमुख शक्तियाँ शामिल हुई। कौन कौन से देश उसमें शामिल हुए थे? तो मुख्य देश तो ऑस्ट्रिया था, वाकई बात है, ऑस्ट्रिया ही करवा रहा था। रूस, ब्रिटेन, प्रसा, ये जो थे सबसे शक्तिशाली देश थे उस समय के। सारे ऑस्ट्रिया के वियना में बैठक बुलाया कि ऑस्ट्रिया ने बुलाया। इसका प्रमुख नेता तो मेटरनिक थे, जो कि ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री थे। सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली नेता भी एक तरह से बोल सकते हैं। राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का विरोधी भी थे ये। मेटरनिक जो नेता थे ये क्या थे? राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का विरोधी थे। उसके बाद कौन था? जार अलेक्जेंडर प्रथम, जार अलेक्जेंडर फर्स्ट। ये कहाँ का है? ये नेता है रूस से। कहाँ में ये सारे की बैठक हुई थी? तो हर देश से एक एक नेता, एक एक दो नेता आए जो मुख्य रूप से नेता थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी तो सैनिक वगैरह बहुत सारे आए थे, तो सबसे पढ़ने का मतलब नहीं। जो एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाला है वही हम लोग जानेंगे। थोड़ा बहुत हम लोग एग्जाम से अलग एक्स्ट्रा भी जानेंगे, जो कि मैं आप लोग को ऐड करते जाता हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में नेपोलियन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शायरी नोट किया था, तो जो कि एग्जाम में नहीं आता है, वो आप लोग को बस बताने के लिए। तो जार अलेक्जेंडर प्रथम कहाँ का था? तो रूस का था। रूस के हितों को बढ़ाना चाहता था। इसका बस एक ही मकसद था, रूस के हित को बढ़े, बाकी देश कैसा भी जाए, कैसा भी लॉस हो, वो मेरे को उससे मतलब नहीं है। ये जार अलेक्जेंडर प्रथम का मानना था। उसके बाद ब्रिटेन से कौन से नेता आए थे? तो लॉर्ड कैसलरे आए थे। लॉर्ड कैसलरे आए थे। शक्ति संतुलन को बनाए रखना चाहते थे ये, शक्ति संतुलन को बनाए रखना चाहते थे। ऑटो वान हार्डेनबर्ग कहाँ से हैं? प्रसा से हैं। ये क्षेत्रीय विस्तार चाहता था। ये जो नेता था जो क्षेत्रीय विस्तार चाहता था। अब वियना कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे? मुख्य उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, जो कि नेपोलियन के आने के बाद सारा शक्ति इधर उधर उथल पुथल हो गया था, तो इसी को शक्ति संतुलन करना चाहते थे। कोई भी देश बहुत शक्तिशाली ना हो, इसलिए सारे पे बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए, पावर पर बैलेंस हो। इसके बाद वैधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी, पुराने राजाओं को पुनः सत्ता में लाना। किनको सत्ता में लाना? पुराने राजाओं को। राष्ट्रवाद और उदारवाद को दबाना। राष्ट्रवाद जो लोकतंत्र की राष्ट्रवाद से जो लोकतंत्र की तरफ विकसित हो रहा था, उसको लोकतंत्र को एक तरह से बोल सकते हैं दबाना। उसको राष्ट्रवाद, उस टाइम के राष्ट्रवाद उदारवाद को दबाना। क्रांतिकारी विचारों को खत्म करना। किसको खत्म करना? तो क्रांतिकारी विचारों को खत्म करना। अस्थायी शांति स्थापित करना। क्या स्थापित करना? तो अस्थायी शांति। वियना कांग्रेस के निर्णय क्या थे? वियना कांग्रेस के निर्णय हम लोग देख लेते हैं। यूरोप का पुनर्गठन। क्या? यूरोप का पुनर्गठन। फ्रांस की सीमाएं कम कर दी गई। फ्रांस की सीमाएं क्या कर दिया? कम करके उसको कमजोर बनाया गया, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी में आया था, वो कहाँ से आया था? वो फ्रांस से आया था। इसलिए सबने मिलकर एक प्लान बनाया कि ये फ्रांस से वापस आ सकता है ये क्रांति, अगर हम लोग सारे देश में करेंगे। इसके लिए सबसे पहले फ्रांस को ही कमज़ोर बना, उसको दबाया जाए। तो सारे देश ने मिलकर फ्रांस की सीमाएं को कम किया। उसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बनाया। उसके बाद नीदरलैंड का गठन। बेल्जियम प्लस हॉलैंड को मिलकर एक राज्य बनाया गया। किसको मिलकर बनाया गया? नीदरलैंड का गठन कैसे हुआ? ये आप लोग को एग्जाम में आ सकता है। क्या आ सकता है एग्जाम में आप लोग को? नीदरलैंड का गठन। अब नीदरलैंड का गठन कैसे हुआ? तो बेल्जियम प्लस हॉलैंड को मिलकर एक राज्य बनाया गया। किसको मिलकर राज्य बनाया गया? तो बेल्जियम प्लस हॉलैंड को मिलकर एक राज्य बनाया गया। बेल्जियम और हॉलैंड मिलकर कौन सा राज्य का गठन किया गया? तो नीदरलैंड का। इटली का पुनर्जागरण पढ़ेंगे हम लोग। इटली को फिर छोटे छोटे राज्यों में बांट दिए गए। जो नेपोलियन ने जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि 300 राज्यों में अलग अलग इटली बटा हुआ था, उसको ये 300 राज्यों को मात्र 39 राज्यों को 261 राज्य जो था वो कम कर दिया था। वापस इन लोगों ने क्या किया? इटली को छोटे छोटे राज्यों में वापस बांट के जो भी पुराने राजा थे उनको सत्ता दे दिया गया। ऑस्ट्रिया का नियंत्रण इससे बढ़ गया। क्या बढ़ गया? ऑस्ट्रिया का नियंत्रण बढ़ गया। जर्मनी का पुनर्गठन देखते हैं। 300 राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों का संघ बनाया गया था। इसे जर्मनी संघ कहा गया। क्या कहा गया? संघ कहा गया। पोलैंड का विभाजन। पोलैंड का अधिकांश भाग रूस को मिला। पोलैंड का अधिकांश भाग किसको मिल गया? रूस को मिल गया। इससे ब्रिटेन को क्या लाभ हुआ? ब्रिटेन का लाभ देखते हैं तो उपनिवेशों में वृद्धि हो गई। समुद्री शक्ति मजबूत हो गया। ब्रिटेन को 2 ही लाभ इससे मिला। उपनिवेशों में वृद्धि हो गई, समुद्री शक्ति
मजबूत हो गए। जो भी देश आए थे, जो भी देश के लीडर यहाँ पे आए थे, नेता आए थे, सब सारे देशों को कुछ न कुछ फायदा हुआ। वियना कांग्रेस के सिद्धांत क्या थे? पहला था वैधता। पहला क्या था? वैधता। पुराने राजवंशों को वापसी लाना, पुराने जो राजा थे उनको वापस लाना। दूसरा था शक्ति संतुलन बनाना, किसी एक देश को शक्तिशाली बनने से रोकना है, क्योंकि कोई अगर एक देश शक्तिशाली बन जाएगा तो सारे पे कब्जा कर लेता। इसलिए सारे को समानता से शक्ति संतुलन था, तो सारे देश को समान रूप से चलने का अधिकार इसमें बनाया गया, नियम लाया गया। सामूहिक सुरक्षा आया। उसके बाद सभी देश ने मिलकर शांति बनाए रखने के लिए एक सामूहिक सुरक्षा लाया। फिर मेटरनिक प्रणाली में क्या क्या आया? तो क्लेमेंस वॉन मेटरनिक ने एक प्रणाली बनाई। क्या बनाई? क्लेमेंस वॉन मेटरनिक ने एक प्रणाली बनाई जिसमें गुप्त पुलिस सेंसर से विद्रोह का दमन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था राष्ट्रवाद और लोकतंत्र को रोकना। क्या इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवाद और लोकतंत्र को रोकना। राष्ट्रवाद पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? नकारात्मक प्रभाव देखते हैं तो राष्ट्रवाद को दबाने की कोशिश किया गया, लोगों की इच्छाओं को नज़रअंदाज किया गया, परिणाम असंतोष बढ़ गया। तो इसका सकारात्मक प्रभाव क्या रहा? दमन के कारण विद्रोह बढ़े, राष्ट्रवाद और मजबूत हुआ। यूरोप में प्रतिक्रिया इसका क्या हुआ? तो इटली में ऑस्ट्रिया के खिलाफ आंदोलन हो गया। इटली में क्या हो गया? तो ऑस्ट्रिया के खिलाफ आंदोलन हो गया। जर्मनी में एकीकरण का मांग वापस आने लगा। फ्रांस में क्या हुआ? लोकतंत्र की मांग बढ़ गई। तो 1830 और 1848 की क्रांतियाँ वियना कांग्रेस के बाद। 1830 में फ्रांस और बेल्जियम में क्रांति हुई। 1848 में यूरोप में विद्रोह हुआ। इसका कारण क्या था? ये दोनों का कारण क्या था? 1830 में फ्रांस और बेल्जियम में जो क्रांति हुआ और 1848 में पूरे यूरोप में विद्रोह हुआ। इसका कारण क्या था? वियना कांग्रेस की नीतियों का विरोध करना। वियना कांग्रेस का नीतियों का विरोध करना इसका मुख्य कारण था। वियना कांग्रेस की सफलता इसके देखते हैं। लगभग 40 साल तक शांति बनी रही, यूरोप में स्थिरता बनी। इसका सफलता क्या आया? तो राष्ट्रवाद को दबा नहीं सके, लोकतंत्र की मांगें बढ़ती रही, दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा इटली और जर्मनी का एकीकरण बाद में। इससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ, लोकतंत्र का विकास हुआ। हमारा टॉपिक दोस्तों खत्म हो चुका है और इसका निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। निष्कर्ष में इसका क्या क्या हुआ सारे का एक तरह से समरी बोल सकते हैं। समरी में देखते हैं, छोटा सा में 2 से 4 लाइनों में सारे का बस रिवीजन हो जाता है। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था शांति और स्थिरता लाना, जो कि ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। लेकिन इससे जनता की भावनाओं को दबाया गया, जिससे राष्ट्रवाद और बढ़ा। इसलिए कहा जाता है वियना कांग्रेस ने राष्ट्रवाद को दबाने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में उसे और मजबूत कर दिया गया। नेपोलियन भी यही किया था और वियना कांग्रेस भी यही किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबा दें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल वीडियो पर ज़रूर क्लिक करें सब्सक्राइब करने के बाद में, ताकि आप लोग के पास जो भी वीडियो है सबसे पहले पहुँचे। और एसएस एकेडमी का आप लोग तैयारी करिए, ज़्यादा नहीं, रोज़ का 2 घंटा, शाम 7 बजे से शाम 9 बजे तक, मात्र 2 घंटा में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। सारा सब्जेक्ट आप लोग को 10th का करवाया जाएगा, बिहार बोर्ड का फुल सिलेबस, MCQ नोट्स। आज हम लोग वियना कांग्रेस के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका आंसर क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन आएगा, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर खत्म होगा, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके बारे में जान लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।